हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्युबिलिटी ना। तो सॉल्युबिलिटी में क्या बताए थे? तो सॉल्युबिलिटी में बताए थे आपको कि किसी विलायक के इकाई आयतन में घुले हुए विलय के महत्तम द्रव्यमान को उसकी क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी में बताए थे कि हम लोग दो चीज पढ़ेंगे कि ठोस की द्रव्य में विलेयता और दूसरा गैस की द्रव्य में विलेयता। तो पहले हम लोग पढ़ रहे थे ठोस की द्रव्य में विलेयता न। तो ठोस की द्रव्य में विलेयता बताए थे कि 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के महत्तम द्रव्यमान को ठोस की द्रव्य में विलेयता कहते हैं। उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़े थे? इसमें पढ़े थे कि ठोस विलय जब द्रव विलायक में मिलता है तो यह मिलने की प्रक्रिया विघटन कहलाता है। और कहता है कि जब किसी द्रव्य विलयन से कोई ठोस पदार्थ निकलता है तो यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाता है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि ठोस की द्रव्य विलेयता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त विलयन, एक असंतृप्त विलयन, एक अति संतृप्त विलयन। तो पहला हम लोग इसमें देखे थे असंतृप्त विलयन। तो असंतृप्त विलयन में पढ़े थे ऐसा विलयन जिसमें विलय की अधिक से अधिक मात्रा को घोली जा सके, ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते। फिर दूसरा पढ़े थे संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके। ये सब नियत ताप पर होगा। बताए थे कि अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा कि उस समय जो है संतृप्त विलयन की विलेयता थोड़ा सा और बढ़ जाती है। फिर हम लोग पढ़े थे तीसरा अति संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा डालने पर विलय अघुलनशील रहता है, मतलब उसमें घुलता नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे ठोस की द्रव्य में विलेयता। ठोस की द्रव्य में विलेयता क्या होती है? तो ठोस की द्रव्य में विलेयता कहता है कि यह लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, मतलब समान समान में घुलनशील होता है या समान समान में विलय होता है। मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही मिल जाता है। जैसे कहावत है गाँव में कि मिले मोच को मोच, मिले धोच को धोच। धोच कहते जो कैया टाइप का आदमी था, कंजूस टाइप का आदमी था, कि मिले मोच को मोच, मतलब जो जिस लेवल का आदमी है उसको उस लेवल के आदमी से दोस्ती हो जाता है। एक बहुत अच्छा भोजपुरी गाना है कि जहने रही हो कुटुम तहने भेलो कुटुम, कहाँ सपने जैसन खोज ले लो कुटुम, जहने रही हो कुटुम तहने भेलो कुटुम। कहने का मतलब कि जैसा वह है वैसा ही वह अपने जैसा क्या कर लेता है, खोज लेता है कि समान समान में विलय। जैसे ध्रुवीय विलय है वह ध्रुवीय विलायक में मिलेगा, जो अध्रुवीय विलय है अध्रुवीय विलायक में मिलेगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि यह समान समान में, यह समान समान में विलय, यह समान समान में विलय मतलब क्या? लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में विलय, समान समान में विलय होता है। यह लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, मतलब समान समान में विलय होता है। अर्थात ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलय, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में तथा अध्रुवीय विलय, अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, घुलनशील होता
है। कहने का मतलब ये कि जो पोलर सॉल्वेंट है, जैसे अकार्बनिक विलायक है तो वह जल में घुल जाएगा, और जो कार्बनिक विलायक है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बेंजीन में क्या जाएगा, घुल जाएगा। तो वही कहता है कि जो जैसा है वह वैसा घोल लेगा, अपने जैसा खोज लेगा। ठीक है, तो यह समान समान में विलय होता है, अर्थात ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में, तथा अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। ठीक है, अब कहता है कि यह जो है ठोस की द्रव में विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो हेडिंग देंगे ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला कारक है विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की विलय और विलायक की प्रकृति। विलय और विलायक की प्रकृति मतलब विलय और विलायक की प्रकृति क्या होता है। तो आप समझिए इसको कि हम बताएं कि यह कोई विलायक है जो मेरा क्या है, द्रव है। यह विलायक है जो मेरा क्या है, द्रव है। इसमें जो विलय मिल रहा है वह विलय मेरा क्या मिल रहा है, ठोस। विलय क्या मिल रहा है, ठोस। तो यह जब ठोस विलय इस द्रव विलायक में मिलेगा, ठोस विलय इस द्रव विलायक में क्या होगा, मिलेगा, तो क्या होगा सर कि अगर ठोस ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो यह इसमें घुलेगा नहीं। जैसे पानी में बालू को आप घुला दीजिए, कभी घुलेगा नहीं। तो अगर यह ठोस ज्यादा मजबूत है इस जल से, तो इसमें नहीं घुलेगा। और यदि जल मजबूत है तो इस ठोस को अपने में घुला लेगा। और कहता है कि यदि ठोस और द्रव दोनों जो है बराबर पावर का रहेगा तो जल घोलक की स्थिति में होगा। कहीं ध्यान से सुनिए, कहता है कि ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार ठोस विलय की द्रव विलायक में विलेयता विलयन ऊर्जा पर निर्भर करता है। मतलब यह इसमें जो मिल गया उस ऊर्जा पर निर्भर करता है जो जालक ऊर्जा, जालक मतलब विलय की ऊर्जा, और विलायक ऊर्जा पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, कहता है विलय और विलायक की प्रकृति। तो विलय और विलायक की प्रकृति में क्या देखेंगे कि ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार, ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार, ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार ठोस विलय की द्रव विलायक में विलेयता, ठोस विलय की द्रव विलायक में विलेयता विलयन ऊर्जा पर विलयन ऊर्जा, इसको ब्रैकेट में डेल सॉल्यूशन H, यह हो गया विलयन ऊर्जा पर निर्भर करती है जो जालक ऊर्जा,
जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा कहने का मतलब विलय की ऊर्जा ठोस जालक के रूप में होता है, सॉलिड स्टेट में पढ़े थे। जालक ऊर्जा, तो इसको लिखते हैं डेल लैटिस एच, जालक ऊर्जा तथा विलायक ऊर्जा। विलायक ऊर्जा, विलायक ऊर्जा किसको कह सकते, यह द्रव जो है यही द्रव विलायक है, तो विलायक ऊर्जा को लिखते हैं डेल सॉल्वेशन एच, विलायक ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, कहता है कि ठोस विलय की द्रव विलायक में विलेयता उष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार विलयन ऊर्जा पर निर्भर करती है, और यह विलयन ऊर्जा जो है यह विलय की ऊर्जा और विलायक की ऊर्जा पर आधारित होता है, कि विलय और विलायक पढ़े कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान में विलय, तो इसके नेचर पर डिपेंड करता है। अब शर्त है कि जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वह अपने में घुला लेगा, नहीं घुला लेगा तो द्रव्य घुलाएगा, और ठोस में की ऊर्जा बेसी ज्यादा है तो वह उसमें नहीं घुलेगा। तो क्या होगा सर, इसमें हम लोग 3 पॉइंट इसमें देखते हैं। 3 पॉइंट देखते हैं कि यदि या जब जालक ऊर्जा, पहला लिखिए जब विलायक ऊर्जा, जब विलायक ऊर्जा जालक ऊर्जा से जब विलायक ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक होता है, जब विलायक ऊर्जा जालक ऊर्जा से अधिक होता है तो ठोस, तो विलय लिख देते हैं, विलायक में घुल जाता है, विलय विलायक में घुल जाता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा सर, ध्यान दीजिए कि यहां विलायक ऊर्जा जो है जालक ऊर्जा से अधिक है। ठीक है, और कहता है कि जब जालक ऊर्जा जब जालक ऊर्जा विलायक ऊर्जा जब जालक ऊर्जा विलायक ऊर्जा से अधिक होता है तो विलय विलायक में विलय विलायक में नहीं घुलता है। विलय विलायक में नहीं घुलता। कब? जब जालक ऊर्जा जो है इस विलायक ऊर्जा से क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब तीसरा शर्त क्या आ सकता है सर, कि यह जालक ऊर्जा और विलायक ऊर्जा जब दोनों बराबर हो जाए तब जो है यह द्रव या जल जो है घोलक की स्थिति में होता है, मतलब यह घोल लेने वाला होता है। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि जब जालक ऊर्जा विलायक ऊर्जा के बराबर होता है, जब जालक ऊर्जा विलायक ऊर्जा के बराबर होता है
बराबर होता है तो द्रव घोलक की स्थिति में होता है। द्रव घोलक की स्थिति में होता है। तो हम क्या बोले सर कि ठोस की द्रव में विलेयता लाइक डिजॉल्व लाइक होता है, मतलब समान समान में विलय होता है, अर्थात ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में और ध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलता है। फिर हम पढ़े ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है विलय और विलायक की प्रकृति। यह विलय और विलायक जो है ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार यह विलयन ऊर्जा पर निर्भर करता है, जो जालक ऊर्जा और विलायक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जालक ऊर्जा का मतलब विलय की ऊर्जा और द्रव हो गया आपका विलायक ऊर्जा। ठीक है, तो कहता है कि जब विलायक ऊर्जा जालक ऊर्जा से ज्यादा हो तो विलय विलायक में घुल जाता है, और जब जालक ऊर्जा विलायक ऊर्जा से ज्यादा हो तो वह द्रव में नहीं घुलता है, और जब जालक ऊर्जा विलायक ऊर्जा के बराबर हो तो द्रव जो है मतलब यह जो है इसको घोल ही लेगा नहीं। तो कहता है कि द्रव घोलक की स्थिति में होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम आगे देखेंगे। अब हम लोग दूसरा देखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कहता है कि ताप बढ़ने पर, ठीक है, जितना ज्यादा ताप को बढ़ाएंगे ठोस की द्रव में विलेयता उतना ज्यादा बढ़ेगा। आप समझिए कि चीनी को जब बोर बनाते हैं मतलब गर्म करते हैं, लिक्विड अवस्था में लाते हैं, तो एक बर्तन लेते हैं, बर्तन में चीनी डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और नीचे से गर्म करना शुरू करते हैं, तो चीनी धीरे 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 क्या होता है, पिघलता है। तो जितना ज्यादा उष्मा को लेगा, क्योंकि यह उष्मा शोषी प्रकृति की होती है, उष्मा को अवशोषित करेगा तो चीनी पिघलेगा, पिघलेगा तो द्रव अवस्था में बदलेगा, तो द्रव द्रव में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो कहता है ताप का प्रभाव में कि ताप में लिख सकते हैं कि ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। ताप बढ़ने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार यह उष्मा शोषी, उष्मा शोषी प्रकृति की होती है। क्या बोले सर कि ताप बढ़ने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, क्योंकि यह उष्मा शोषी प्रकृति की, उष्मा को खींचने वाला होता है, तो खींचेगा तो टूटेगा। ठीक है, तो वही कहता है कि यह उष्मा शोषी प्रकृति की होती है। तीसरा दाब का प्रभाव। अब कहता है कि ठोस
विलय में ठोस विलय की द्रव में विलायक की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप पानी में चीनी मिला दीजिए, कितनो दाब दीजिए तो उससे क्या होगा, चीनी घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो वही कहता है कि ठोस की द्रव में विलेयता पर, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, नहीं पड़ता है, इसका कारण क्यों? क्योंकि यह उच्च असंपीड्य प्रकृति का होता है। सॉलिड स्टेट में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्योंकि यह उच्च असंपीड्य प्रकृति का होता है। क्योंकि यह उच्च असंपीड्य प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके साथ ही ठोस की द्रव में विलेयता हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे गैस की द्रव में विलेयता। क्या देखेंगे? गैस की द्रव में विलेयता। तो पहला देखे थे क्या, ठोस की द्रव में विलेयता। अब हम लोग दूसरा क्या देखेंगे, गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता। अब हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए सर, कि यह जो विलायक था मेरा, यह विलायक तो द्रव होगा ही। यह विलायक जो है, द्रव जो है, यह विलायक तो होगा ही। अब जो यह विलेय था, यह जो विलेय था, यह विलेय हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। यह विलेय हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि विलायक हमारा द्रव ही होगा, लेकिन विलेय हमारा क्या हो जाएगा सर, गैस हो जाएगा। तो अब गैस की द्रव में विलेयता क्या होगा, तो कहता है कि अलग अलग गैस अलग अलग सीमाओं तक द्रव विलायक में विलय होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग गैसीय विलय, अलग अलग गैसीय विलय, अलग अलग गैसीय विलय, अलग 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 सीमाओं तक, अलग अलग गैसीय विलय अलग अलग सीमाओं तक द्रव विलायक में, द्रव विलायक में विलय होता है। द्रव विलायक में विलय होता है। कहता अलग अलग गैसीय विलय अलग अलग सीमाओं तक द्रव विलायक में विलय होता है। अब फिर हम लोग देखेंगे कि गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक जो है इसको प्रभावित करते हैं। तो हम लोग हेडिंग क्या देंगे कि द्रव की, गैस की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले
कारक। कौन कौन से कारक हैं जो गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं? उसी तरह जैसे हम लोग उसमें पहला पढ़े थे विलेय और विलायक की प्रकृति, तो यहां भी देखेंगे विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति। विलेय और विलायक की प्रकृति, क्या नेचर होगा विलेय का, क्या नेचर होगा विलायक का? तो कहता है कि जो आसानी से द्रवित हो जाए या द्रव के साथ आसानी से अभिक्रिया कर ले जाए, ऐसे गैस जो है आसानी से द्रव विलायक में घुलनशील होते हैं। दो शर्त बोले कि आसानी से द्रव अवस्था में बदल जाने वाला गैस आसानी से द्रव विलायक में घुल जाएगा, या जल के साथ अभिक्रिया करने वाला, द्रव के साथ अभिक्रिया करने वाला गैस हो तो आसानी से वह उसके साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो विलेय और विलायक की प्रकृति, तो इसमें क्या देखें हम लोग सर? तो हम लोग देखते हैं आसानी से द्रवित होने वाली गैस आसानी से द्रवित होने वाली गैस, आसानी से द्रवित होने वाली गैस द्रव विलायक में विलेय होते हैं। विलेय होते हैं जैसे जैसे ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है CO2 आसानी से जल में घुल जाता है। आसानी से द्रव में भी घुल सकता है या आसानी से जल में घुल जाता है। आसानी से जल में घुल जाता है। उसी प्रकार जल से अभिक्रिया करने वाली गैस या द्रव से अभिक्रिया करने वाली गैस, द्रव से अभिक्रिया करने वाली गैस, द्रव से अभिक्रिया करने वाली गैस आसानी से क्या हो जाएगा, द्रव विलायक में विलय होता है। या उसी प्रकार द्रव से अभिक्रिया करने वाली गैस आसानी से द्रव विलायक में विलय होता है। द्रव विलायक में विलय होता है जैसे HCl आसानी से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आसानी से
जल में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। जल में विलय हो जाता है। HCl आसानी से जल में विलय हो जाता है। तो क्या बताए कि गैस की द्रव्य विलयता में क्या बताए कि अलग अलग गैस अलग अलग सीमाओं तक द्रव विलायक में घुलनशील होता है। ठीक है, तो अब कहता है कि गैस की द्रव्य विलयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला है विलय और विलायक की प्रकृति। तो विलय दो बात पर निर्भर करेगा कि यदि विलय जो है आसानी से द्रव अवस्था में बदल सकता है तो आसानी से द्रव में मिल जाएगा, या द्रव के साथ रिएक्शन कर सकता है, अभिक्रिया कर सकता है तो आसानी से जुड़ जाएगा। तो वही हम लोग यहाँ देखें। अब हम लोग फिर देखेंगे इसके ऊपर ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव। पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग फिर देखेंगे दूसरा ताप का प्रभाव। और फिर देखेंगे दूसरा दाब का प्रभाव। तो ताप के प्रभाव में क्या देखेंगे। अब गैस है, गैस तो ऐसे ही उड़ने वाला है, और द्रव को गर्म कीजिए वह भी वाष्प बन के उड़ेगा। तो दो भागने वाले को कभी हम जोड़ सकते हैं नहीं। तो कहता है कि गैस की द्रव में विलयता उष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। मतलब यह उष्मा को अवशोषित नहीं करेगा, अपने भागने वाला है। ठीक है, तो यह कभी मिलेगा ही नहीं। तो जितना ज्यादा ताप बढ़ेगा विलयता उतना ही ज्यादा घटेगा। तो कहता है कि ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता घटती है। ताप बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता घटती है क्योंकि ली सातेलिए, ये साइंटिस्ट का नाम है, ली सातेलिए सिद्धांत के अनुसार यह उष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। उष्माक्षेपी प्रकृति की होती है। अब हम लोग देखें दाब का प्रभाव। तो कहता है जितना ज्यादा दाब बढ़ाएंगे, तो गैस के ऊपर दाब बढ़ाइए तो गैस के अणु एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, और जैसे निकट आ जाएंगे तो उसके बीच एक आकर्षण होता है जिससे उसका भौतिक अवस्था क्या होता है, बदल जाता है। तो जितना ज्यादा दाब बढ़ाएंगे विलयता उतना ज्यादा द्रव में बदल गया तो द्रव द्रव में मिल जाएगा। तो कहता है कि दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता बढ़ती है। दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता बढ़ती है। अब इसी में यह दाब बढ़ने पर गैस की द्रव में विलयता कैसे बढ़ती है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसको हम लोग हेनरी लॉ कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ क्या है, हेनरी लॉ का क्या उपयोग है, अनुप्रयोग है। ठीक है, हेनरी लॉ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।